दोस्तों एआई की मदद से कैसे हम स्टॉक पिक कर सकते हैं एंड कौन सा एक स्टॉक है जो मैंने एआई से पिक किया है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा और आपको सिखाऊंगा भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए काशगर एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कल एक न्यूज़ आई थी, सबको पता है कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ था इंडिया में। ओके, अब इसी बेसिस को हमें इसी न्यूज़ को उठाना है एंड इसमें से देखना है कि क्या कौन सा एनएससी लिस्टेड स्टॉक है जिसमें हमें आने वाले टाइम में मोमेंटम मिल सकता है। तो देखते हैं। देखो, ये चैट जीपीटी है, आजकल हर एक बच्चा बच्चा आप सब लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे होगे। इसमें मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाला कि कौन सी एनएससी लिस्टेड कंपनी है जिसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा आईफोन लॉन्च के इंडिया में, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये आपके सामने चैट जीपीटी ने मुझे दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक मेरे सामने आया है। यहाँ पे स्टॉक का नाम है रेडिंगटन लिमिटेड। इसने ये भी बताया कि रेडिंगटन लिमिटेड मुझे क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल प्रोडक्ट का इन इंडिया में, जो कि आईफोन, आईपैड, मैक सबका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एप्पल के साथ एक काम करता है कंपनी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल दोनों में। स्ट्रॉन्ग फैन बेस इंडिया है। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई। पर यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें एक एआई ने स्टॉक बता दिया जो हमें आने वाले टाइम में मोमेंटम देगा। मतलब इस न्यूज़ के बेसिस पे आप कह सकते हो कि हमें ये स्टॉक मिल रहा है। तो मैंने एक न्यूज़ आई, जो न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ को ही मैंने एक बार एआई में डाला, चैट जीपीटी में डाला, और उसने मुझे स्टॉक को बता दिया। पर कहानी हमारी कभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी। स्टॉक का नाम जानने के बाद आपको उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना दोनों जरूरी होता है। तो रेडिंगटन शेयर का मैंने एनालिसिस करा और यहाँ पे देखो आपके सामने क्या पाया। ये शेयर ने हमें यहाँ से एक रैली देने स्टार्ट करी थी, अप्रॉक्स ये आपका अप्रैल से स्टार्ट करा, एंड कुछ ही टाइम में हमें यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत बड़ी ये रैली आपको दिखाई है। आप अपने चार्ट्स पे भी देखोगे तो ये अराउंड अराउंड 3 मंथ में आप देख सकते हो 80% तक स्टॉक भागा था। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब ये यहाँ पे अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। जब भी हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पीरियड लेके चलते हैं तो एक फिबोनाची लेवल्स होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैक करा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसके फिबोनाची लेवल्स दिखाता हूँ कि फिबोनाची लेवल से स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड क्या हमें वहाँ से कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने फिबोनाची लेवल्स आपके लिए प्लॉट कर दिए हैं। जिनको फिबोनाची लेवल देखने आते होंगे वो अच्छे हैं, नहीं तो फिबोनाची लेवल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उस पे ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में भी आपको बता देता हूँ। ये हम लो पे लगाते हैं एंड हाई तक इसको लगाया जाता है। तो ये एक रिट्रेसमेंट होती है जिसको बोलते हैं कि स्टॉक हाई पे जाने के बाद कितना रिट्रेस हुआ। एंड ये जो आपके लेवल निकल के आते हैं 0.5 से लेके 0.618, जो ये लेवल्स होते हैं, इनको बोला जाता है गोल्डन बाइंग लेवल्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गोल्डन बाइंग लेवल। तो अगर मैं टेक्निकल की बात कर लेता हूं आपके साथ रेडिंगटन की, तो ये गोल्डन बाइंग लेवल में ट्रेड कर रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर ये आपके साथ देखा जाए तो अराउंड अराउंड इसका 248 का ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है कि अगर स्टॉक 248 स्पेसिफिक 248 टू 250 की रेंज मान लो कि अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो स्टॉक यहाँ से फिर आपको मोमेंटम देगा, प्राइस अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई अब आपके सामने टेक्निकल की बात। अब इसके बाद हमें फंडामेंटल देखने की भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है स्क्रीनर से हमने इसके फंडामेंटल देखने स्टार्ट करे। मैं देखता हूँ कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ देखोगे ये कह रहे हैं कंपनी प्रोक्यूर्स आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम वेंडर, हैंडल, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स सेल। तो ये आप पढ़ सकते हो, पर आई थिंक ये इतना थोड़ा सा टिपिकल होता है, समझ आने में अगर किसी को दिक्कत होती है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में एक बार समझा देता हूँ कि रेडिंगटन कंपनी करती क्या है। देखो, जो रेडिंगटन कंपनी है ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी हम एग्जांपल लेके ही चल रहे हैं एप्पल का, क्योंकि एप्पल ने ही लॉन्च करा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब क्या हो गया कि अब जैसे आईफोन लॉन्च हुआ, अब आईफोन खुद जाके तो अलग अलग कंपनीज को नहीं देगा, तो इन्होंने कंपनी हायर करी है रेडिंगटन, वो इनके प्रोडक्ट्स को जाके देती है ऑनलाइन। जैसे कि आपने अमेजोन पे कोई भी आएगा, अमेजोन को यही डिलीवर करते हैं। फ्लिपकार्ट का भी इन्हीं से ये है, फ्लिपकार्ट पे भी कुछ भी जाएगा एप्पल का प्रोडक्ट इन्हीं के थ्रू जाएगा। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ ऑफलाइन की,
तो क्रोमा हो गया, क्रोमा आप सब लोग जानते हो, रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये यहीं से इनको डिलीवर करती है। इसका मतलब है कि इसी वजह से ये कंपनी चल रही है, इसी वजह से इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस में यही चल रही है। ओके, ये चीज़ हो गई आपके लिए। और इनके देख लेते हैं और कौन से इनके क्लाइंट हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो ये एप्पल के भी यही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके बाद HP, लेनोवो, डेल, सैमसंग एंड थोड़ी बहुत अदर कंपनीज भी हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मेजर जो आज के टाइम की कंपनीज हैं उनके ये बहुत ही बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओके, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि बिजनेस इनका टॉप क्लास है, बिजनेस में कभी कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से हम फंडामेंटल्स अगर देख के चलते हैं, आपके लिए मैं और फंडामेंटल देखता हूँ कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक पी सिर्फ और सिर्फ 15 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि आप इसका इंडस्ट्री पी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरी बात, स्क्रीनर का ही जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आ रही है 329 की, कि वो खुद कह रहा है कि इसका एटलीस्ट प्राइस 329 होना चाहिए, पर ट्रेड कर रहा है 244 पे ही, तो बुक, तो इसका ये हो गया कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4%, ये भी दिखा रहा है बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से नीचे है, यानी कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल अच्छे हो गए, रेशियोज अच्छे हो गए। एक बार इसका मैं आपको और जो कंपनी की अच्छी बातें हैं वो थोड़ा सा दिखाने का ट्राई अगर करता हूँ, तो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा है। फटाफट से इसके फंडामेंटल्स पे हम और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ये देखो, लास्ट 5 साल का आप इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो ये देख सकते हो, तो 60%, 40, 40, 40, 33, यानी कि बहुत ही अच्छा इसने डिविडेंड पे आउट रेशियो को अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है। बाकी इसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आप और भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। प्रॉफिट आप देखोगे रेगुलरली ग्रो हो रहा है। अगर मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आप 5 साल की देख सकते हो 18%, बहुत अच्छी होती है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 14%, ये भी बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में भी मुझे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़, इनकी एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी आई थी, थोड़ा सा अगर मैं उसको भी आपके साथ पढ़ने का ट्राई करता हूँ। देखो, ये इनकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है। रेडिंगटन कंपनी ने इंडिया इंटीग्रेटेड कंपनी ने फॉर्च्यून इंडिया क्राउड स्ट्राइक के साथ एक एसोसिएशन करा है, जहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी को भी अब प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि इनका मैंने जैसे आपको दिखाया पैन बेस बहुत बड़ा था, इसी वजह से ये चीज़ इसमें भी अब कंपनी उतर रही है, थोड़ा सा सिक्योरिटी बेसिस पे भी अपने प्रोडक्ट्स को फैलाने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कैसे हम AI से स्टॉक ढूंढते हैं, उसके बाद हम उसे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करना जरूरी होता है। ये थोड़ा सा फंडामेंटल मैंने आपके साथ जल्दी जल्दी कवर इसलिए किया क्योंकि हमें सीखना ये था कि हम AI से स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें। हम सब मिलकर सीखेंगे।